हेलो गाइस, वेलकम इन माय वीडियो। आज हम स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी क्लास 12 चैप्टर नंबर फर्स्ट, रिप्रोडक्शन इन एन ऑर्गेनिज्म। उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इन सब क्वेश्चन से आपका कंप्लीट चैप्टर कवर अप हो जाएगा, साथ ही साथ एमसीक्यू भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट इज लाइफ स्पैन? जन्म से लेकर मृत्यु तक का समय। मीन्स टू से दैट द पीरियड बिटवीन बर्थ एंड डेथ is known as lifespan. Question number 2, explain the role of shape and size in lifespan. किसी भी ऑर्गेनिज्म के शेप और साइज का क्या रोल है लाइफ स्पैन में? एनसीईआरटी से एक्सप्लेन करती है क्रो और पैरट के एग्जांपल से। जो क्रो और पैरट है उन दोनों का साइज और शेप लगभग सिमिलर होता है, लेकिन उनकी लाइफ स्पैन में बहुत वाइड डिफरेंस होता है। ऐसा क्यों? देखिए, जो क्रो है वो उसका इंटरनल स्ट्रक्चर बहुत वीक है और जो पैरट है उसका इंटरनल स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो इसीलिए जो पैरट है वो ज्यादा जीता है एज कंपेरिजेबल टू क्रो, क्योंकि पैरट का इंटरनल स्ट्रक्चर फिट है एज कंपेरिजेबल टू क्रो। तो इसलिए शेप और साइज का कोई रोल नहीं है लाइफ स्पैन में। रोल है तो सब इंटरनल फिटनेस का, इंटरनल स्ट्रक्चर की फिटनेस का। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3, वाई सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म इज इमॉर्टल? जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है वे अमर क्यों है? क्योंकि एक सबसे पहला पॉइंट, जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है वे माइटोसिस करते हैं। माइटोसिस क्या होता है? इक्वेशनल डिवीजन। मतलब एक ऑर्गेनिज्म दो में स्प्लिट हो जाता है इक्वेशनली, मतलब जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पहले थे बाद में उतने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बाद में है। एक दूसरा पॉइंट, एक दो में स्प्लिट हो जाता है, दो किसमें? 4 में। तो ये बहुत फास्ट प्रोसेस होती है। सबसे पहला पॉइंट, ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म माइटोसिस करते हैं जिसको हम इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। दूसरा पॉइंट, एक ऑर्गेनिज्म 2 में कन्वर्ट हो जाता है और 2 4 में। बहुत फास्ट प्रोसेस होती है और इसीलिए सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म को बायोलॉजिकली इमॉर्टल कहा गया है। बायोलॉजिकली इमॉर्टल। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें एक पेरेंट एक न्यू यंग वंस को प्रोड्यूस करता है। उस यंग वंस को हम ऑस्परिंग कहते हैं। जब यंग वंस रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल हो जाता है वो दूसरा ऑस्परिंग प्रोड्यूस करता है। इस साइकिल को रिप्रोडक्शन कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, ये गाइस क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, विच मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज गुड? मतलब आपको डिफरेंस बताना है सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। कोई भी 2 डिफरेंस बता सकते हैं आप, क्योंकि चैप्टर नंबर 1 से 1 या 2 मार्क क्वेश्चन ही आते हैं। सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में क्या होता है? 2 पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। एसेक्सुअल में 1 पेरेंट इन्वॉल्व होता है। सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में गैमेट का फॉर्मेशन होता ही होता है। असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में गैमेट का फॉर्मेशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में वेरिएशन होते हैं, मतलब जो ऑर्गेनिज्म है वो बिल्कुल सिमिलर नहीं होते अपने पेरेंट से। असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में कोई वेरिएशन नहीं होता। अब क्वेश्चन ये है कि कौन सा रिप्रोडक्शन मेथड गुड है? वो है सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो चलिए थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू इसको समझते हैं। जो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है इसमें पेरेंट्स के क्रोमोसोम्स के बीच में क्रॉसिंग ओवर होती है जिससे वेरिएशन जनरेट होते हैं, और ये वेरिएशन केवल सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में होते हैं। असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में कोई वेरिएशन नहीं होता। सपोज करो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, ये है हमारा मदर का डीएनए, ब्लू वाला मदर का डीएनए है हमारा, और जो ब्लैक वाला डीएनए है वो है हमारा फादर का डीएनए। जब आपस में क्रॉसिंग ओवर हुई इन दोनों डीएनए के बीच, तो जो न्यू डीएनए बना वो इस तरह से बनेगा। ब्लू डीएनए, उसमें स्लाइट वेरिएशन ब्लैक डीएनए का आ जाएगा क्रॉसिंग ओवर की वजह से। ऐसे ही ब्लैक डीएनए है उसमें स्लाइटली वेरिएशन ब्लू डीएनए का आ जाएगा। इसको बोलते हैं हम क्रॉसिंग ओवर। कभी भी पेरेंट्स के क्रोमोसोम्स में जब क्रॉसिंग ओवर होती है उसकी वजह से वेरिएशन जनरेट होते हैं, और उन वेरिएशंस की वजह से
जब बहुत सारे वेरिएशंस आपस में मिलते हैं तो वो इवोल्यूशन बन जाते हैं, और इवोल्यूशन केवल सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में होता है। इसका मतलब सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन बेटर है असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से। एक बार मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में क्या होता है, क्रोमोसोम्स के बीच में क्रॉसिंग ओवर होती है, और उस क्रॉसिंग ओवर के बीच में क्रॉसिंग ओवर की वजह से वेरिएशन जनरेट होते हैं। और जब बहुत सारे वेरिएशंस आपस में कंबाइन करते हैं, बहुत सारे वेरिएशंस लार्ज स्केल टाइम के बहुत सारे वेरिएशंस आपस में कंबाइन करते हैं तो वो इवोल्यूशन बन जाते हैं। तो इसीलिए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज बेटर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देन एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6, डिफरेंस बिटवीन रिप्रोडक्शन मेथड ऑफ अमीबा एंड ईस्ट। इसमें 2 पॉइंट इनफ है। सबसे पहला पॉइंट, अमीबा क्या करता है, अमीबा करता है बाइनरी फ्यूजन, एक अमीबा 2 में स्प्लिट हो जाता है। अब बात करते हैं ईस्ट की। ईस्ट क्या करता है, बडिंग। ईस्ट जो होता है अपने ऊपर एक बर्ड जनरेट कर लेता है। अमीबा क्या करता है, बाइनरी फ्यूजन, एक 2 में स्प्लिट हो जाता है। ईस्ट क्या करता है, बडिंग करता है। अब क्वेश्चन ये है कि आपको डिफरेंस बताना है, मतलब एक नहीं 2 पॉइंट। सब 1 पॉइंट लिख के आते हैं लेकिन वहां मार्क्स कट जाते हैं, कम से कम 2 पॉइंट लिख के आने हैं। दूसरा पॉइंट क्या लिख सकते हैं आप, अमीबा में इक्वेशनल इक्वली डिवाइड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक अमीबा है वो इक्वली डिवाइड होगा, लेकिन ईस्ट में अनइक्वल डिवीजन होता है। बर्ड आपस में छोटी 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 ऐसे लगती चली जाएगी, पहले वाली बड़ी होगी फिर उससे छोटी उससे छोटी। तो अमीबा में क्या होता है, जब अमीबा डिवाइड होता है वो इक्वली डिवाइड होता है, लेकिन जब ईस्ट में रिप्रोडक्शन होता है वो अनइक्वल होता है। तो ये डिफरेंस है किसके, अमीबा और। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। In protist और monerans, which types of reproduction occur? प्रोटिस्ट और मोनेरंस में किस टाइप का रिप्रोडक्शन होता है? प्रोटिस्ट और मोनेरंस में सेल डिवीजन इटसेल्फ अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। जब इनमें सेल डिवीजन होता है, माइटोसिस होती है, तो वो इटसेल्फ ही मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कहलाती है। इन प्रोटिस्ट और मोनेरंस सेल डिवीजन इज इटसेल्फ अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज क्लोन? क्लोन क्या होते हैं, एग्जाम्पल के साथ बताओ। सपोज कीजिए कोई एक ऑर्गेनिज्म है, सिंगल पेरेंट है, वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है, वो एक न्यू यंग वन जनरेट कर रहा है। तो पेरेंट्स में और बेबी में जेनेटिकल सिमिलैरिटी और मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटी है, वे एक दूसरे के एग्जैक्ट कॉपी हैं। जेनेटिकल सिमिलैरिटी मतलब उनका जेनेटिक मटेरियल जो है वो बिल्कुल सेम है, चाहे वो डीएनए हो या आरएनए हो। दूसरी बात मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटी, मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटी मतलब उनका स्ट्रक्चर सेम है। अगर किसी पेरेंट और चिल्ड्रन का, पेरेंट और उसके बेबी का, उसके ऑस्परिंग के बीच में जेनेटिकल सिमिलैरिटी हो, उनका जेनेटिक मटेरियल सेम हो और मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटी हो, उनका स्ट्रक्चर सेम हो और वो एक दूसरे की एग्जैक्ट कॉपी हो, इस कंडीशन को क्लोन सिंबलाइज करती है। फॉर एग्जाम्पल एक अमीबा है, वो 2 अमीबा में स्प्लिट हो गया, तो अमीबा आपस में क्या होंगे, आइडेंटिकल क्लोन होंगे, एक दूसरे की एग्जैक्ट कॉपी होंगे। दूसरा पॉइंट, इनमें जेनेटिकल और मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटी होगी। अगर ये 2 कंडीशन एप्लीकेबल होती हैं तो वे आपस में क्लोन हो जाते हैं। सबसे पहली कंडीशन जेनेटिकल सिमिलैरिटी और मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटी, दूसरी एग्जैक्ट कॉपी। क्वेश्चन नंबर 10, हाउ अमीबा रिप्रोड्यूस इन अनफेवरेबल कंडीशन? फेवरेबल कंडीशन में अमीबा बाइनरी फ्यूजन करता है, एक अमीबा 2 में स्प्लिट हो जाता है। लेकिन जब अनफेवरेबल कंडीशन आती है तो अमीबा बाइनरी फ्यूजन नहीं, मल्टीपल फ्यूजन करता है। फॉर एग्जाम्पल अमीबा जो है अपने पैसिडोपोडिया को विड्रॉ करता है और अपनी शेप मेंटेन करता है। उसके बाद अमीबा एक 3 लेयर हार्ड कवरिंग बना लेता है, उस हार्ड कवरिंग का नाम है सिस्ट। सबसे पहले अनफेवरेबल कंडीशन में अमीबा अपने पैसिडोपोडिया को विड्रॉ करेगा, अपनी शेप मेंटेन करेगा और एक 3 लेयर हार्ड कवरिंग बना लेगा जिसको हम सिस्ट बोलते हैं। और 3 लेयर हार्ड कवरिंग बनाना, सिस्ट बनाना, उस प्रोसेस को हम इंसिस्टेशन बोलते हैं। दोबारा अमीबा अपने पैसिडोपोडिया को विड्रॉ करेगा, अपनी शेप मेंटेन करेगा, एक 3 लेयर हार्ड कवरिंग बना लेगा जिसको हम सिस्ट बोलते हैं। और 3 लेयर हार्ड कवरिंग बनाना, सिस्ट लेयर को बनाना, उस प्रोसेस को कहते हैं इंसिस्टेशन। जब फेवरेबल कंडीशन वापस आएगी तो जो अमीबा है
उसके अंदर स्पोर्स जनरेट हो जाएंगे और जो सिस लेयर है वो ब्रेक हो जाएगी और सिस लेयर के ब्रेक होने की वजह से सारे स्पोर्स बाहर आ जाएंगे। उस प्रोसेस को बोलेंगे आप स्पोरुलेशन। दोबारा फेवरेबल कंडीशन में अमीबा बाइनरी फिजन करेगा, लेकिन जब अनफेवरेबल कंडीशन आएगी तो अमीबा मल्टीपल फिजन करेगा। कैसे? सबसे पहले वो अपने चारों तरफ सिस्ट की लेयर बना लेगा, 3 लेयर हार्ड कवरिंग, जिसको हम सिस्ट बोलते हैं। और सिस्ट लेयर को बनाना हम इस प्रोसेस को बोलते हैं इंसिस्टेशन। जब फेवरेबल कंडीशन वापस आएंगी तो वो अपनी 3 लेयर हार्ड कवरिंग, जिसको हम सिस्ट बोलते हैं, उसको ब्रेक करेगा। जितने अंदर स्पोर्स बने सारे बाहर आ जाएंगे और इस प्रोसेस को बोलते हैं स्पोरुलेशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, गिव रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे कुछ नेम है, उनकी रिप्रोडक्टिव यूनिट बतानी है। रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर मतलब वे ऑर्गेनिज्म किस चीज की हेल्प से या किस पार्ट की हेल्प से रिप्रोडक्शन करते हैं। सबसे पहला है क्लैमिडोमोनास। ये एनसीईआरटी की फिगर्स में दे रखा है, इंपॉर्टेंट है। क्लैमिडोमोनास की रिप्रोडक्टिव यूनिट या रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर क्या है? जूस्पोर्स। क्लैमिडोमोनास रिप्रोडक्शन करता है विद द हेल्प ऑफ जूस्पोर्स। दूसरी है पेनिसिलियम। पेनिसिलियम रिप्रोडक्शन करता है विद द हेल्प ऑफ कोनिडिया। कोनिडिया प्रोड्यूस होते हैं और उसकी हेल्प से पेनिसिलियम रिप्रोडक्शन करता है। हाइड्रा। हाइड्रा में सबको पता है, हाइड्रा में बर्ड बनती है और हाइड्रा उस बर्ड की हेल्प से रिप्रोडक्शन करता है। स्पोंजी। स्पोंजी में ग्रैन्यूल्स बनते हैं। जूस्पोर्स ऑफ क्लैमिडोमोनास, कोनिडिया ऑफ पेनिसिलियम, बर्ड इन हाइड्रा, ग्रैन्यूल्स इन स्पोंजी। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। व्हाट इज स्पोर फॉर्मेशन एज रिप्रोडक्शन। स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है? कोई भी ऑर्गेनिज्म स्पोर्स बनाता है बहुत सारे, और एक स्पोर्स इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म बनाने की क्षमता रखता है, उसको हम बोलते हैं स्पोर्स फॉर्मेशन एज मेथड है रिप्रोडक्शन का। अब क्वेश्चन अगला क्या है? गिव डिफरेंस बिटवीन जूस्पोर्स और कोनिडिया। हमको जूस्पोर्स और कोनिडिया में डिफरेंस बताना है। सबसे पहला डिफरेंस क्या है? जूस्पोर्स कोनिडिया क्लैमिडोमोनास बनाती है। क्लैमिडोमोनास जो है हमारी क्लैमिडोमोनास, वो जूस्पोर्स बनाती है, स्पोर्स टाइप। क्लैमिडोमोनास जूस्पोर्स बनाती है और कोनिडिया कौन बनाती है? पेनिसिलियम। जो जूस्पोर्स की फॉर्मेशन कौन करता है? क्लैमिडोमोनास। और कोनिडिया की फॉर्मेशन कौन करता है? पेनिसिलियम। सबसे पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट, जूस्पोर्स मोटाइल होते हैं, इनके पास फ्लैजिला होता है, ये मूव कर सकते हैं। लेकिन कोनिडिया के पास कोई फ्लैजिला नहीं होता, ये मूव नहीं कर सकते, ये इमोटाइल होते हैं। सबसे पहला पॉइंट, जूस्पोर्स प्रोड्यूस करती है क्लैमिडोमोनास और कोनिडिया प्रोड्यूस करते हैं, कोनिडिया प्रोड्यूस होता है पेनिसिलियम के द्वारा। दूसरा पॉइंट, जो जूस्पोर्स होता है वो मोटाइल होता है और कोनिडिया जो होता है वो इमोटाइल होता है, मतलब वो मूव नहीं कर सकता। जूस्पोर्स के पास फ्लैजिला होता है, कोनिडिया के पास फ्लैजिला नहीं होता। जूस्पोर्स का स्ट्रक्चर देखिए कुछ ऐसा होता है, ये फ्लैजिला हो गया जूस्पोर्स का, और कोनिडिया केवल सिंपल सर्कुलर स्ट्रक्चर होते हैं।